Welcome to Code and Capital. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमारे कुछ एक गलती थी, उसको हम पहले ठीक करेंगे। उसके बाद हम वर्क करेंगे एक और इंडिकेटर पर जो हमारे सुपर ट्रेंड के साथ हम लगाएंगे। वो इंडिकेटर है आरएसआई का। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड और आरएसआई का इंडिकेटर का जो टाइप है वो बेटर रहता है, क्योंकि जो आरएसआई है वो मोस्टली दिखाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक फ़ोल्डर है जहाँ हम वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉगिन पर। तो मैं यहाँ पे अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है और यहाँ सबसे पहले मैं करूँगा लॉगिन। ठीक है, तो हमारा लॉगिन का फाइल किधर है, ये रहा। लॉगिन का फाइल मैंने खोला, इसको मैं एक बार रन करा लेता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन का फाइल रन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी हमारा लॉगिन हो जाएगा, आई होप वन टाइम में। नहीं होता है तो इसको दोबारा रन करेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम ये रन हो चुका है। ठीक है, तो इसने हमारा लॉगिन कर दिया, अवेलेबल बैलेंस दिखा दिया है और हमारा जो लिंक्ड हमारी जो एक्सेल फाइल थी वो इसने हमें ओपन करके दे दी। ठीक है, तो यहाँ हमारा लॉगिन प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं पेपर ट्रेड पर है, री एंट्री यस है, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर इसने शो कर दिया, एक्सचेंज हमारा एनएसआई का है। ये 5 स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम वर्क कर रहे थे और ये यहाँ पर उनका पूरा ये दे रहा है स्ट्रक्चर कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, राइट। अब अभी हम चलते हैं अपने मेन एल्गो पर, जहाँ हम काम कर रहे थे वो था डमी एल्गो। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ हमने लास्ट वीडियो के अंदर, आपने अगर नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। हमने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर हमने एक तो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लिया था और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया था हमारी लास्ट वीडियो में। तो दो वीडियोस हमारी बनी थी, एक टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। इसके मैंने कोड्स वहाँ आपको डाल दिए हैं मेरी वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अंदर अभी मैं इसको रन कराऊंगा, एक बार हम चेक करेंगे इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ। ठीक है, ये रन हो रहा है। अभी देखो होना होता क्या है, देखो यहाँ पर ये हमारा पेपर ट्रेड है। यहाँ पर इसने कोड ले लिया है और ये हमारा प्रिंट क्या कर रहा है, यहाँ प्रिंट कर रहा है इस चीज़ को। ये माई एल्गो में इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है, टोकन को। ठीक है, टोकन प्रिंट करने के बाद में यहाँ ये सुपर ट्रेंड चेक करना चाहिए, एक बार देख लीजिए सुपर ट्रेंड हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ये चेंज हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड हमारा तो लग रहा है बट इसमें ट्रेड नहीं आ रहा है अभी। और ऑर्डर हमारा क्या है, ये ट्रेडेड हमारा नन में है। ठीक है, टाइमिंग और देख लेते हैं हम अपना। 3:10 दे रखा है हमने यहाँ पर और नीचे हमारा टाइमिंग दे रखा है 9:15 और यहाँ पे 3:30। ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से तो हमारा ठीक चल रहा है और वहाँ पे उसने ये प्रिंट करा है। लेट्स यहाँ पर हमारा अभी ये ट्रेड ले नहीं रहा है, जो हमारा C1 C3 और या फिर बाय और सेल के जो ट्रिगर्स होने चाहिए ये नहीं ले रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भले ही मार्केट ऑफ है इस टाइम पर बट ट्रेड तो आना चाहिए, क्योंकि वो इसके हिसाब से आता है। हमारा कल का डेट खुला हुआ था, कल मार्केट चल रहा था, तो 20 तारीख थी, 20 तारीख के हिसाब से ये अपने ट्रेड चेक कर रहा है और लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं दे रहा। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे बेटर तरीका होता है इसमें चेक करने का कि आप यहाँ पर एक प्रिंट कमांड ले लो। इसको पहले पहले रोक ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने रोक दिया है अभी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट कमांड दे देता हूँ। प्रिंट में मैं क्या ले लूँगा अभी, C1 अपने को चाहिए, C1 और चाहिए मैं C2 चाहिए। ठीक है, और एक C3 चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, मतलब कोई दो ट्रू होंगी, C1 के साथ C3 तो हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब ये आगे लेगा। ठीक है, आप देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार इसे और रन करा लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें C1 C2 C3 की क्या आएगा। देखो फॉल्स ट्रू ट्रू ये आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, यानी कि जो हमारा C3 है वो हमारा ट्रू ट्रू ही है, राइट। और इन दोनों में से हमारा एक कोई ट्रू होना चाहिए, तो कंडीशन तो हमारी ठीक जा रही है। ठीक है, तो एक बार ही हम क्या करते हैं, एक बार और रोक लेते हैं इसको। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम यहाँ ना देके एक बार नीचे देके देखते हैं।
अब अगर हमारी ये कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर आना चाहिए ना ऑर्डर। तो एक बार यहाँ हम कंडीशन देखते हैं, ठीक है, इसे रन कराते हैं अभी। और यहाँ कोई कंडीशन लग ही नहीं रही यहाँ पे C1 C3 की, राइट। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं हम इसको दोबारा से, यानी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब हमें पता लगा है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपनी प्रॉब्लम पता लगी है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से दे देंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम आवर्स आप 3 बज के इससे लेस हो और या फिर इससे लेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ देते हैं। अभी एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसको, कोड को। तो मैं कोड को रन किया है अभी। इस बार देखो अभी लग गया, ये सेल में, ये बाय में लगा, बाय में लगा, सेल में लगा, ठीक है, और ये भी सेल में लग गया। अभी यहाँ इसके एक्सेल फाइल में मिलता है। एक्सेल फाइल में देखो ये चीज़ जो मैं बता रहा था, इसने साथ ही साथ इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्जिट रीजन देके इसको एग्जिट कर रहा है। देखते हैं, ये बाय साइड था, ये सेल साइड था, ये सेल साइड था, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी ये इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये आई थिंक अभी चल रहा है या बंद हो गया। हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं अभी। इसको मैं अभी रोक लेता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम आगे आ रही है, देखो यहाँ पर देखते हैं। जो माया एल्गो का जो हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने जो कंडीशन दी है उस तरह से दी है। इसके बाद जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो ऑर्डर स्टॉक का एक हमने डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर हमारा सारा कुछ चल रहा है। बट ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने कराया है उसके लिए हमने कोई डिक्शनरी नहीं बनाई। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ थी। तो इसको ठीक करने के लिए इसको हमें डिक्शनरी के तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेंगे और इसे एज ए डिक्शनरी ट्रीट करेंगे। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम उसको डिक्शनरी बना देंगे, ठीक है। अभी ये जो सेम चीज़ है ना, इसको हमें हर जगह अप्लाई करना है। उसको मैं कॉपी करूँगा और ये हमने TSL अंडरस्कोर बाय कहाँ किया है ये देख लेते हैं हम। एक तो यहाँ किया है, तो इसको भी हम चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे और कहाँ लगा हुआ है, इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, पता लग गया यहाँ पे। इसको फिर यहाँ पर भी सेम एज ए डिक्शनरी ट्रीट करके इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे, ठीक है। हो गया हमारा TSL बाय का काम खत्म हो गया। अभी TSL अंडरस्कोर सेल पे काम करते हैं। तो TSL अंडरस्कोर सेल क्या है हमारा, इधर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। बस बाय की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेल, ठीक है। और इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसे आप कॉपी कर लेंगे और जहाँ जहाँ TSL सेल है उसको चेंज करते चले जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर नीचे हमने दिया है ना, यहाँ पर, ठीक है, ये राइट। तो अपडेट करने के लिए तो इसको हम यहाँ चेंज कर लेंगे। और एक हमारा यहाँ पर ये रहा नीचे, ठीक है, इसको भी चेंज कर दें, ठीक है। आई थिंक अभी एक बार और चला के देखते हैं इसको। और इसको ग्लोबल भी करना है हमें। वैसे तो अब ग्लोबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। एक बार देखते हैं अगर ग्लोबल की ग्लोबल नहीं मांगेगा वैसे, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक फंक्शन में ही काम हो रहा है इसका सारा, ठीक है। तो ये ग्लोबल नहीं मांगेगा। तो एक बार इसे हम सेव कर लेते हैं और इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। और पिछला जितना भी है हमारा, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको फ्रेश करके पूरा सेव करके, ठीक है। यहाँ हमारा वो सारा लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसको एक बार और रन करा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने रन कराया, हालांकि मार्केट नहीं चल रहा है बट ट्रेड ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ट्रेड ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे पांचों ट्रेड ले लिए, बट यहाँ पे अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो हमें देखना है। अभी इसने वहाँ पे वो टोकन प्रिंट करने लगा, ठीक है। अब क्यों टोकन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है क्योंकि टोकन के बाद उसको ना ये कंडीशन मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ C3 क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया ना। ये कंडीशन मिलेगी, इधर C3 फॉल्स हो गया। और यहाँ कंडीशन में क्या है, इसको भी कंडीशन नहीं मिली कोई भी, क्योंकि अभी मार्केट चल ही नहीं रहा। तो इसके अंदर भी कोई कंडीशन उसको नहीं हो रही। लेकिन जब तक ये चलता रहेगा, एक कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। बस एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर जो है हमारा एग्जिट टाइम, ये वाला जो दिया है ना हमने एग्जिट टाइम, ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट टाइम का। क्योंकि जैसे ये 3:15 होंगे तो ये यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, राइट। बाकी का सारा कुछ ठीक है। इसको मैं आपके अपने उस पर भी डाल दूंगा वेबसाइट पर, वहाँ से आप इन कोड्स को ले सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है RSI। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जिट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम आए, देखो ये चेंज हो रहा है, ये चल रहा है हमारा ट्रेड। और यहाँ पेपर ट्रेड में हमारा ये एग्जिट कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है,
स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? मार्केट तो नहीं चल रहा। एक बार और इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक बार और देख लेते हैं, अभी ये हमारा रन तो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक बार हम रनिंग मार्केट में इसको कल और चेक करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये कोड ठीक है, आई थिंक उसने कुछ कर लिया है, तो एक बार और यहाँ से स्टॉप करके रीरन करते हैं इसको, ठीक है। अब ये कंडीशन लेने दो और यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ आना नहीं चाहिए। अभी टाइम 3:05 हो रहा है, तो हमारा जो एग्जिट टाइम है वो हमारा एग्जिट टाइम है अपना, कितना था? एग्जिट टाइम क्या दिया था हमने यहाँ पर? 3:15, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये एग्जिट टाइम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा। यहाँ पे ये तो चल रहा है अपना कोड। ओके, यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें आर एस आई लगाते हैं, ठीक है, राइट। तो आर एस आई लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने शायद आर एस आई का वहाँ पे कोड दिया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो मैं वहाँ से आर एस आई की कोड्स ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जैसे कि मेरी हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर अपने फ्यू कोड्स पे जाएंगे और यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ आर एस आई है क्या अपने पास। अगर नहीं होगा तो मैं आर एस आई का कोड यहाँ पर एक बार एक और दे दूँगा आर एस आई के लिए। आई थिंक आर एस आई का अभी तक डाला नहीं है मैंने, तो आर एस आई का कोड मैं यहाँ पर ले लिखता हूँ और इधर भी मैं अपडेट कर दूँगा, राइट। मैं आपको यहाँ पर वो कोड दे देता हूँ जो आर एस आई को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये है वो कोड जो यहाँ पे मैं, ये रहा, ये है आर एस आई का कोड, ठीक है। आर एस आई को कैलकुलेट करना, इसमें हमें क्या चाहिए? हमें डाटा फ्रेम चाहिए, ठीक है, सारा। और इसमें हमारा कॉलम ये क्लोजिंग प्राइस होगा और पीरियड हम ये 14 का ले रहे हैं, ठीक है। और ये सारा कैलकुलेशन है जो आर एस आई को कैलकुलेट करेगा। और ये जो हमारा आर एस आई एज ए वहाँ पे दिखेगा, जिससे कि हम आर एस आई को ला सकते हैं, ठीक है। ये 0 to 100 होता है, ये हमने दे दिया है इसमें, और रिटर्न हमने डाटा फ्रेम को किया है पूरा, ठीक है। तो हमारा सुपर ट्रेंड कहाँ लगा हुआ था ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे था हमारा सुपर ट्रेंड, हमारा माई एल्गो पे आप जाएंगे तो यहाँ ये सुपर ट्रेंड लग गया, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड के बाद ही हमें क्या लगाना है? हमें आर एस आई लगाना है। तो हम आर एस आई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम नाम दे देते हैं, आर एस आई का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको इक्वल करते हैं। आप इसके फंक्शन का नाम देखेंगे, आर एस आई का फंक्शन कौन सा है, वो है कंप्यूट अंडरस्कोर आर एस आई। और इसमें सिर्फ एक चीज़ देनी है, हमें क्या देना है? डी एफ देना है, डाटा फ्रेम, ठीक है। तो हम कंप्यूट अंडरस्कोर आर एस आई देना है, तो उसमें कंप्यूट लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ गया, इसको सेलेक्ट करके। और इसमें डाटा फ्रेम क्या देना है हमें? सुपर ट्रेंड आ गया हमारा, ठीक है। इस डाटा फ्रेम के अंदर हमारा आर एस आई आ गया। अब जो डाटा फ्रेम है वो चेंज होकर क्या बन गया? आर एस आई। तो अब इसमें सुपर ट्रेंड की जगह हम क्या कर देंगे? आर एस आई को रिवर्स कर लेंगे। तो आर एस आई को हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। अब हमारा डाटा फ्रेम में आर एस आई भी लग चुका है, ठीक है। अब हम इसमें कंडीशन दे देंगे आर एस आई की भी। तो यहाँ हमारा C1 C2 ये दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको तो हम चेंज कर लेंगे, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं और इधर C4 देते हैं कंडीशन, वो हम देते हैं आर एस आई। आर एस आई की कंडीशन आप कैसे दोगे? आर एस आई की कंडीशन में हमें देना पड़ेगा कि ये जो हमारा डाटा फ्रेम है, ठीक है, डाटा फ्रेम है यहाँ पर, तो ये जैसे हमारा सुपर ट्रेंड लगा है ऐसे ही हमारा आर एस आई लगेगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर कंडीशन में इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सुपर ट्रेंड की जगह आर एस आई, आर एस आई। और जब आर एस आई कितना होना चाहिए हमारा? जब आर एस आई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो? 60 के हो, तो हमारा ये बाय होगा, ठीक है। और जो फिफ्थ कंडीशन होगी वो हमारी होगी, मोस्टली ऐसे लिया जाता है 60 से ऊपर जब आर एस आई होता है तो उसको बुलिश माना जाता है। तो हमारी कंडीशन C5 होगी ये सेलिंग के लिए। जब हम 40 से नीचे या इसके इक्वल हो तो उसको हम लेस देन एंड इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। हमारा C4 कंडीशन हमें क्या देखनी है? बाय में देनी है। तो यहाँ पर हम C3 के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे? एंड C4, ठीक है। ये बाय कंडीशन के लिए हो गया और वहाँ नीचे सेलिंग में देनी है C5, तो यहाँ पे हम दे देंगे एंड C5,
एंड C5, राइट, ये हमने दे दी। और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसका अब यूज़ नहीं है, ये तो हमने चेकिंग के लिए लगाया था। और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। बट इसको एक बार चेक करने के लिए हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ला के हम इधर पेस्ट कर लेते हैं एक बारी, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारी कंडीशन सही चल रही है इंजन पे। तो इसमें मैं ले लेता हूँ C4 एंड C5, राइट। तो हमें ये पता लग जाएगा RSI कितना है, ठीक है। सारी कंडीशन हमारी एक बार ट्रू हो जाएंगी, फिर इस प्रिंट को भी हटा देंगे, राइट। तो ये हमारा RSI इसमें लग चुका है। बस यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी है अब, जब हमें से RSI से हमें निकलना हो। ये तो हमारी कंडीशन हो गई जब हमें RSI के थ्रू उसको एंट्री लेनी है। एग्जिट कंडीशन में भी आप डाल सकते हो RSI के थ्रू एग्जिट। तो उसमें आप ये दे सकते हैं कि जब RSI 40 हो बाइंग में तो वो एग्जिट कर जाए, राइट। और जब RSI 60 हो या ऊपर हो तो आप अगर सेलिंग में हो तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाए। बट मैं अभी यहाँ नहीं दे रहा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम देते हैं उसको। अभी कल जो हमारा रहेगा, जो अगर कल नहीं सॉरी परसों मार्केट ओपन होगा तब हम एक बार इस पूरे उसको चेक करेंगे। हाल फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं हम, और एक बार इसको रन करा लेते हैं बस, ठीक है। तो मैं एक बार रन कमांड दे देता हूँ उसमें। तो ये रनिंग हो रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यानी कि RSI काम कर रहा है, ठीक है। और देखो RSI की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी आपको, यहाँ 34 हो चुकी है, यहाँ 24 थी, ठीक है। इस तरह से ये RSI की वैल्यू। अगर आपको इसमें ये पॉइंट के बाद से टू वैल्यूज ही चाहिए तो इसको भी बता देंगे कि कैसे आएगा वो, ठीक है। वो राउंड की हेल्प से आता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो अभी यहीं तक था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों को फॉरवर्ड करें, ठीक है। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे मल्टीपल थिंग्स के कैसे और इसको और बेटर कर सकते हैं। और इसका हम एक बैक टेस्ट भी बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर आप इसमें काम कर सकते हो कि डैशबोर्ड में एंट्री देनी है या उसका आउटपुट लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद एक परफॉर्मेंस शीट हमारी अपडेट होगी, ये परफॉर्मेंस शीट नहीं ली है हमने अभी। तो ये परफॉर्मेंस शीट पे भी हम काम बताएंगे, परफॉर्मेंस शीट कैसे बनेगी, चाहे आप लाइव कर रहे हो या आप पेपर ट्रेड कर रहे हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।